अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? सफ़र करने पे हैं इस्लामाबाद दा रोज़ दी कार राजधानी दी कहानी भी तो दसने जुलते हैं। अज राजधानी दी कहानी विच त्रै मुद्दे हैं जिंदे ते अलामने गाल करनी है। सब तो पहले तो गाल करने हैं अज सरैकी वसेब दी। सरैकी वसेब दे विच अज एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा आखो धरना आखो उनका ऐलान किया गया कोट मिठन विच। जिला है राजनपुर दा तारीखी कस्बा कोट मिठन शरीफ, जिथा दरबार है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दा। अज ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार ते सराइकी वसेब दे सियासी कारकुन, समाजी कारकुन, सहाफ़ी, आम लोग, मजदूर, दिहाड़ीदार, किसान सारे जमा थींदे पैन ख्वाजा फरीद दे मनण वाले, उहदे नाल मुहब्बत करन वाले ते सराइकी वसेब नाल मुहब्बत करन वाले, सराइकी ज़बान नाल मुहब्बत करन वाले, सराइकी धरती नाल मुहब्बत करन वाले लोग जमा थींदे पैन। वजह यह है कि ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार ते पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर नाम का जोड़ा इदारा है पंजाब हुकूमत की तरफों बनाया गया, उनके तहत एक पंजाबी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया। सराइकी वसेब के जोड़े कारकुन हैं, सराइकी वसेब के लोग हैं, उन्होंने ख्याल ये है कि ये जोड़ा है एक किस्म की चढ़ मार है सराइकी वसेब के उत्ते, सराइकी कल्चर के उत्ते, सराइकी लैंग्वेज के उत्ते। तो ख्वाजा गुलाम फरीद दे दरबार ते कब्जे की एक कोशिश है, उनके खिलाफ ये एहतजाज किया वेंदा पे। सराइकी वसूं दे लोगों को सद्या गए, कांढा दिता गया, उतना लोग पुजदे पैन। शाम को इन वल लेसूं जिस वेले ये मुजाहरा ये धरना थी गया उसी। दूजा जोड़ा मुद्दा है, दूजी जी गाल है वो है मुज़ाकरात की गाल। हुकूमत ते PTI के मुज़ाकरात के हवाले नाल दिलचस्प सूरत हाल है। PTI एक दफ़ा वल जो तो मैं रात जैसे कि गौर करेंदी पई है कि दोबारा मुज़ाकरात की गाल भी थी वे। हुकूमत जड़ा है इन उत्ते अपना हुण रिजेंटमेंट हुकूमत की तरफ आई है, खास तौर के उत्ते जेडे हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं सैनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्होंने का ख्याल है कि PTI जी है वो मुज़ाकरात करने वाली गाल मुहाड़ करने वाली मुफाहमत करने वाली जमात है ही कहना। उन्होंने जो माइंड सैट है वो फाइनल कॉल वाला माइंड सैट है। उन्होंने माइंड सैट 9 मई वाला है, 26 नवंबर वाला है। वो कहीं गाल मुहाड़ से यकीन ही नहीं रखते, क्योंकि जिहड़े वेले पिछला इजलास सिया उहदे विच उन्होंने तय किया सारे नाल, असां एलामीए च ये गाल लिखी है कि 7 दिन दे विच असां उन्हें को जवाब दिसूँ। उन्होंने उंगले ये गाल कहना की है कि अगर कमीशन ना बनाया गया तो असां धरना ख़त्म कर दिसूँ। उंगली ये गाल थी कि साकू 7 वर्किंग डे दिते वजन जेडे 28 जनवरी को मुकम्मल थींदे पैन। उन्होंने पहले ही PTI की तरफों यकतरफा तौर पर ऐलान कर दिता गया कि असां मुज़ाकरात ख़त्म करेंदे पे हैं। अगर ये उंगले साकू आख देंदे कि सारी ये गाल लिख दो कि जुडिशल कमीशन ना बनया तो असां मुज़ाकरात ख़त्म करें, ये उंगले ई तरह की कोई गाल ना थी। PTI के तमाम लीडरें के जोड़ा गाली हैं वो मुख्तलिफ हैं, कोई क्या गाल करेंदे, कोई गाल क्या गाल करेंदे। PTI के जोड़े लोग हैं उन्हें दे मौकफ दे विच तज़ाद है। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ये मुज़ाकरात के दौरान ही ये सारी गाल कर दी थी, आखिरी था कि जी ये जुडिशल कमीशन बनाया वजे वरना जोड़ा है असां मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे सूँ। तो उन्होंने इस दौरान जोड़ा है मुख्तलिफ ट्वीट्स दे विच हुकूमत की मुखालफत की थी कि वज़ीर आज़म साहब को अर्दली तक आख दिते, बल्कि इस्टैबलिशमेंट के खिलाफ भी गाली की। बहुत सारा गाली जोड़ा नाहन करना चाहिए। इनके बावजूद हुकूमत नेक नीति नाल इन्हें नाल मुज़ाकरात करेंदी रह गई है। खास तौर के उत्ते जिहड़े वेले 5 दिसंबर को कमेटी बनी गई, कमेटी बनने तो पहले PTI के लोग मिन्नतां करेंदे हन
स्पीकर सरदार अयाज सादिक दे अगों वन के कि जी एक कमेटी बनाओ। जिसले कमेटी बन गई है तो वल इन्होंने 42 डी के बाद 16 जनवरी को आके अपने तहरीरी जोड़े मुतालबात दिते 42 डी वो चुप रह गए, कोई गाल नहीं की। वल असा इन्हें को 7 डी मंगन, ये 7 डी नहीं जम सके। 7 डी मुकम्मल थीवन तो पहले असा 7 वर्किंग डी मंगिया, वो मुकम्मल थीवन तो पहले इन्होंने जड़ा है मुज़ाकरात खत्म करने का अस खुद ऐलान कर दिते। ये तो है इन्हें दा। हाँ, ये अगर संजीदा हैं तो इन्हें को इंतज़ार करना चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक ने 28 जनवरी को इजलास सजा होए, ये अगर इजलास आंदन तो असा ज़ाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ ॾिसूं। उन्होंने ये गाल भी की है कि हुकूमत ने या हुकूमत की जी कमेटी जी मुज़ाकरात करेंदी पई उनकी तरफों ये कहीं भी नहीं आख्या गया, ना उन्हें को पैगाम दिता गया कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनेगी। हाँ, नून लीग के कोई दूसरे लोग अगर ये गाल करेंदे पैन तो ज़ाहिर है वो उन्हें दी अपने ज़ाती बयानात थी सकते हैं, लेकिन असा तो खुलूसे नीयत नाल मुज़ाकरात करेंदे पे सिर्फ कमेटी नाल इन नाल PTI की जी कमेटी है। असा 2.5-3 घंटे दे मुलाकातां कीते, वज़ीर आज़म साहब नाल को मिले हैं, बाकी सारा गाली पैन। ये तो PTI की हुण अपनी मर्जी है कि वो करन चाहते नहीं करन चाहते मुज़ाकरात। तो ये हुण देखने वाली गाल है कि मुज़ाकरात थींदे या नहीं थींदे। ये तो थी ये गाल जनाब अली PTI के मुज़ाकरात की। ते तीजा मुद्दा जड़ा असा गुफ्तगू करनी है वही पीका एक्ट जड़ा है उनकी मंजूरी के बाद सहाफ़ती जड़ा तंजीमां उन्होंने तरफों शदीद रद्द अमल आंदा पे। सहाफ़ती तंजीमें का ख्याल है, सहाफ़ियों का ख्याल है कि ये हुकूमत ने एक अपने अज़ाइम को पूरा करने की खातिर एक हथियार हुकूमत के हाथ आ गए। हुकूमत ई हथियार को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करे सी। वो सहाफ़ी जड़े सरकार के खिलाफ, सरकार दे जड़ी सरकार की जड़ी वो है अपना बैड गवर्नेंस के खिलाफ जड़े लोग गाल करना चाहते कुछ दसावन चाहते, ये उन्होंने खिलाफ जड़ा है एक किस्म की उन्होंने को हथियार है ये वरते सी। सरकारी इदारे जड़े सहाफ़ियों के नाखुश होते हैं, अगर सहाफ़ी कोई तरह दी खबर करे सन तो ये उन्हें उचा गिनते महज इल्ज़ाम ला के उन इल्ज़ाम को साबित थीवन तक वल जमानत थीवन तक या बहुत सारा गालें थीवन तक देर थी चुकी उसी। सहाफ़ी शुदा का काम थी गया उसी। सहाफ़ी बेचारे जड़े हैं वो अपील का मरहला मुकम्मल थी सी उन वेले तक। ज़ाहिर है जेड़े वेले उन वेले तक वो पता नहीं क्या क्या कुछ सह चुके हो सन। ये हुकूमत की बदनीति है, हुकूमत की नीयत है। मनो सारे सहाफ़ी ये भी समझते हैं कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं सहाफ़ी, लेकिन ई कानून को जवाज़ बना के कानून का सहारा गिन के सहाफ़ियों के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल थी वन का जो भाव है, डर है, खदशा है, वो बहुत ज़्यादा है। इहदे उत्ते कोई गारंटी कै नहीं। इस मामले के उत्ते मुद्दे के उत्ते कल पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कोलों भी सवाल किया गया। उन्होंने अपने सवाल के जवाब में आखे कि असा हुकूमत को आदे रह गए हैं कि जोड़े मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं उन्हें को भी एतमाद किया वने। बिलावल भुट्टो ने यह भी आखे कि ये जड़ी शक्ल दे विच ये कानून कौमी असैम्बली पास थे ये ई तो वर्स्ट शक्ल दे विच हा। ते पीपल पार्टी ने बहुत सारा जड़ियाँ शिक्का हैं वो इंदे चों कढ़वाए ई शक्ल पास। तो हुण भी वक्त है हाल ही भी कानून जड़ा है पार्लीमान दे विच सैनेट च पास थी होने बिल बनना चाहिए। स्टेक होल्डर को एतमाद खिंचना चाहिए हुकूमत को। देखो और क्या बन दे शदीद रद्द अमल सहाफ़ियों की तरफों भी आंदा पे। 3 डी सैनेट के बिल पेश किया तो कल सैनेट कमेटी को भेज दिता गया तो नाल
कमेटी को ये आख्या गया कि 3 दिन दे विच जिहड़ा है रिपोर्ट पेश की वजे 3 डी सवाल को मुकम्मल थी पैन हाली सैनेट चो पास नहीं थी एक्ट हाली कानून बनया कह नहीं जो ज़ाहिर है सैनेट भी पास कर रही थी क्योंकि कौमी असम्बली चो पास थी चुके अगर सैनेट कमेटी भी को पास कर लेंदी है और कमेटी तो बाद ये सैनेट पेश थींदे तो उतो ही मंजूर थी वेंदे तो वल ज़ाहिर है सदर मुमलिकत के दस्तखत तो बाद ये बाकायदा कानून बन गई सी एक्ट बन गई सी तो वल जड़ा है ज़ाहिर है इना इस्तेमाल थी ने सहाफ़ियों को खतरा खदशा यो है कि पीका एक्ट जड़ा है ये बुनियादी तौर पर हुकूमत मुखालिफ आवाज़ें को दबावन की कोशिश है हुकूमत मुखालिफ तू भी हट के सहाफ़ियों को जड़ा अपने सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने पैन अगर वो हुकूमत के खिलाफ कोई खबर घिना दें तो वल इको बतौर टूल इस्तेमाल करे सन तो सहाफ़ियों को दबावन की कोशिश करे सन यही दोस्तों अज की राजधानी की कहानी शाम को मजीद दसे सूँ क्या सूरत हाल है कोर्ट बिठन धरने के उत्ते भी हले सूँ मुज़ाकरात के उत्ते भी गाल करे सूँ तो पीका एक्ट के हवाले नाल भी जो अपडेट हो सी वो भी सांझी करे सूँ ई तो इलावा भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो भी खैर खबर हो सी उनके बारे भी आपको दसे सूँ शाम तक मैं कुछ इजाजत वेंदे वेंदे एक बारी वल तो आपको अरदास यो करे सा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो यूट्यूब के उत्ते लाइक भी करो चा कमेंट भी करो चा फेसबुक ते अगर समय को देते बैठे हो तो फेसबुक के उत्ते भी शेयर का ऑप्शन मौजूद है लाइक का ऑप्शन भी मौजूद है तो कमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है इवें ही ट्विटर के उत्ते एक्स के उत्ते अगर समय को देख सकते पे सुन सकते पे तो उत्थां भी रीपोस्ट का रीट्वीट का ऑप्शन मौजूद है कमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है तो लाइक का भी ऑप्शन मौजूद है शाम तक मैं वीडियो इजाजत रब सोने दे हवाले।